आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। क्रॉप डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज डेट एग्जिस्ट इनसाइड अ स्पेसिफिक सैंपल और यूनिट और research area is described as density in plant ecology. The plant population or plant density in a cropped field is the number of plant per unit area. जैसे एक एरिया है, उसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर एरिया इज़ नोन एज पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज क्रॉप डेंसिटी। और जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है वो है इट इज़ अ अमाउंट ऑफ प्लांट needed to create the most output or biomass per unit area. An increase beyond this point causes either no change or decrease in biomass. जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है उसमें क्या है कि जो बायोमास है, बायोमास मतलब जो क्रॉप में स्ट्रॉ भी होता है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब मिला के जो एक बायोमास बनता है वो पर यूनिट एरिया, जिसमें कंपटीशन और जो प्लांट एक दूसरे से कॉम्पीट ना करें फॉर न्यूट्रिएंट्स और लाइट, वो सब एक ऑप्टिमम अमाउंट में रहे, एक फिक्स अमाउंट में रहे, ताकि उसमें जो कंपटीशन है वो कम रहे, वो होगा ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। क्रॉप ज्योमेट्री क्या है? क्रॉप ज्योमेट्री इज़ द अरेंजिंग ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम इन एन area to maximize the use of natural resources. The size of accessible area for individual plant is dependent on जो क्रॉप ज्योमेट्री है, जैसे जो एक फील्ड है उसमें अरेंजमेंट है, लाइक ए हॉरिजॉन्टल प्लांट अरेंजमेंट हो गया या फिर वर्टिकल प्लांट अरेंजमेंट हो गया, उस अरेंजमेंट को और उसकी एक दूसरे से प्लांट की दूरी या फिर प्लांट में रो टू रो की जो डिस्टेंस है वो सब क्रॉप ज्योमेट्री में आता है। से क्रॉप ज्योमेट्री में जो फैक्टर्स हैं, जैसे पैटर्न ऑफ लाइट इंटरसेप्शन, कि सारे प्लांट्स में लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ऊपर के पार्ट्स में लाइट मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही, फिर भी उसकी जो ग्रोथ है वो एक ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं हो पाएगी। रूटिंग, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन, ये सब जो हैं वो क्रॉप ज्योमेट्री के डिपेंडेंट फैक्टर हैं। प्लांट पॉपुलेशन क्या है? प्लांट पॉपुलेशन crop output while yield may be reduced owing to lower plant population below optimal due to difficulty of beak strands to intercept maximum available light. से प्लांट पैटर्न क्या है? The impact of planting pattern on light interception, rooting pattern and moisture extraction pattern on crop yield. Different planting patterns are used to accommodate various beat control and cropping strategies. Plant geometry is the form of plant, whereas crop geometry is shaped of area allocated to individual plant. Change in inter-row spacing influence crop shape. लाइक जो क्रॉप का पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न, वो मतलब एक जो अरेंजमेंट है फील्ड में प्लांट्स का, उसको ही हम कहते हैं प्लांटिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप, जिसमें जो प्लांट हैं उसमें जो लाइट इंटरसेप्शन है वो नीचे तक रहे, लाइक ऊपर से नीचे तक एक इक्वल आए, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो अच्छा हो और जो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी एक हायर अमाउंट में हो सके। लाइक स्क्वायर प्लांटिंग, it is logical to assume that square arrangement of plant will be more effective in utilizing the available light, water and nutrient than the rectangle configuration. In wheat, lowering rectangularity by decreasing inter-row spacing below the usual 15 to 12 centimeter boost yield marginally. In square planting, the intercultural in both direction is feasible. In crop like tobacco, which aid in beet control, however not at all benefit from square planting. Groundnut seeding with the 30 into 10 centimeter, like 3.33 lakh per hectare trees, and spacing yield more pods than square planting with the same population. By increasing rectangularity or moving towards square planting, pod production will be lowered. जैसे जो स्क्वायर प्लांटिंग है, स्क्वायर प्लांटिंग में जो डिस्टेंस होगी प्लांट टू प्लांट की और प्लांट में रो टू रो की जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगी,
और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस भी इक्वल होगी। जैसे ये 4 पेड़ हैं तो ये चारों एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इससे बहुत से जो सबसे अच्छा अरेंजमेंट जो है वो स्क्वायर अरेंजमेंट ही होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट भी ज़्यादा है, वाटर भी ज़्यादा है। बट कुछ केसेस में जैसे टोबैको है या फिर आपका कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इसमें रेक्टेंगुलर ही अपनाते हैं। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लांटिंग, द नॉर्मल अप्रोच टू शो द क्रॉप विद द सीड ड्रिल। फॉर मोस्ट क्रॉप वाइडर इंटर रो स्पेसिंग एंड narrower inter-row spacing are fairly prevalent, resulting in rectangularity. The rectangular layout was chosen primarily to make intercultivation easier. Inter-row spacing is something maintained, but intra-row spacing is not carefully observed, and seeds are placed in solid rows. जो रेक्टेंगुलर प्लांटिंग है उसमें मेनली जो सीड ड्रिल है या फिर जो लाइक हम किसी भी ड्रिलिंग या फिर डिवलिंग दोनों मेथड में जो अपनाते हैं वो रेक्टेंगुलर प्लांटिंग ही अपनाते हैं। अब मिसलेनियस प्लांटिंग अरेंजमेंट जो है वह क्रॉप आर सीडेड इन टू डायरेक्शन with seed drill to accommodate more plants and more importantly to decrease beet population. Rice, finger millets and other crop are transplanted at the rate of 2 to 3 seedling per hills. Transplanting can be done in row or at random. Paired row planting is the process of skipping every alternate row and adjusting the population by lowering inter-row spacing. It is usually rehabilitated in order to plant an intercrop. Like plant population and growth. Plant development undergo, undergoes changes as a result of higher plant density due to competition of light. Plant height increase as plant population grows due to the competition for water, nutrients, but not for light. Slightly increase in plant population may not raised, but reduced in plant height. Like population pressure affect leaf orientation as well, and under high plant density the leaf are upright and slender with a large vertical interval. This is an attractive design. Like plant population and yield, the reduction in the number of earl uh, or panicle causes a decrease in each plant's yield at high plant density. For example, 3.33 lakh plants per hectare should be like 3 into 10 सेंटीमीटर, जो 30 into 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट की हाइट वो होगी डिस्टेंस, और जो रो टू रो की होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। द रेड ग्राम प्रोसेस इज रफली 20 pots पर प्लांट, बट एट 50,000 प्लांट पर हेक्टेयर इट यील्ड्स मोर देन 100 pots ईच प्लांट। इसकी जो स्पेसिंग होगी वो होगी 80 into 25 सेंटीमीटर। प्लांट बिकम बैरन एट विच high population level, hence optimal plant population is required for maximum output. Importance of plant geometry. Any crop yield is determined by the ultimate plant population. The plant population is determined by the germination percentage and field survival rate. In rain-fed situation, a large plant population depletes soil moisture and before maturity, whereas a low plant population leaves soil moisture unused. When soil moisture and nutrients are abundant, a large number of plant population is required to effectively use additional growth elements such as solar radiation. Because of wide spacing, each plant output will be higher when the plant population is low. Individual plant production will be poor in high plant population due to the limited spacing and plant competition. लाइक फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट पॉपुलेशन, जेनेटिक फैक्टर्स उसके कौन से हैं? साइज ऑफ द प्लांट, इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट, फॉरेजिंग एरिया और सॉइल कवर, ड्राई मैटर पोर्शनिंग एंड क्रॉप वेराइटी. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टाइम ऑफ सोइंग एंड रेनफॉल और इरीगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड सीड रेट. आज के लेक्चर में इतना ही है. थैंक यू.